अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम का जवाब दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सादिक़िल अमीन बेशक वअला आलिहि त्वय्यबीन वअस्हाबिहि त्वाहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि वतुक़त्तिऊ अरहामकुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, बरादरान इस्लाम, आइए हम और आप सब मिलकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। दीवाने जा चुके हैं और जो रह गए हैं वो भी जाएंगे। बस परवाने बचेंगे और दीवाने सब चले जाएंगे। इसलिए कि तकरीर दीवाने कम सुनते हैं, परवाने ज़्यादा सुनते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? इसमें इशारा भी है। दीवाने जितने थे वो गए और जो रह गए हैं वो भी जाएंगे। परवाने बचेंगे। ठीक है, समझ गए ना? हाँ, चूँकि दीवाने नाते सुनते हैं, परवाने तकरीर सुनते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। दीवाने शायरी सुनते हैं जी, दीवाने शायरी सुनते हैं, नात परवाने सुनते हैं। जी हक, बेशक बेशक। आह किसकी आरज़ू आवारा रखती है तुझे। आह किसकी आरज़ू आवारा रखती है तुझे। राह तू, राही भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू। बेशक बेशक। ज़बां से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल। ज़बां से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल। निगाहो दिल जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। बेशक बेशक। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। काफिले को किसने लूटा ये खुदा जाने, मगर काफिले को किसने लूटा ये खुदा जाने, मगर राह में नक्शे कदम रहबर के पहचाने गए। अभी बताओ, आप तकरीर सुनोगे या नाते सुनोगे? तकरीर सुनोगे? जिक्र हुसैन कूचाओ बाजार में करो।
अभी तो बहुत उछल रहे थे। मैं अरबी में पढ़ रहा हूँ, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, अभी शायर साहब उर्दू में पढ़ रहे थे क्या? बोलो मोहब्बत से। जिक्र हुसैन कूचो बाजार में करो, इंसानियत का फर्ज है तशहीर करबला। बस एक निगाहे नाज के उठने की देर है। आहा, क्या बात। मैं तकरीर इनको सुनाने नहीं आया हूँ, आपको आया हूँ। ये तो मुझसे ज़्यादा अच्छी तकरीर करते हैं। ये तो इनकी हौसला अफजाई है, जो मेरी भी हौसला अफजाई कर रहे हैं और आपकी भी कर रहे हैं। इनको दुआएं दीजिए इनको। बस एक निगाहे नाज के उठने की देर है, बस एक निगाहे नाज के उठने की देर है, पल भर में हुर बनाती है तासीर करबला। बेशक बेशक, क्या बात है, जिंदाबाद। पल भर में हुर बनाती है तासीर करबला। क्या बात है। बहने दो गर्म रेत पे असगर का खून हुसैन। जी। बहने दो गर्म रेत पे असगर का खून हुसैन, क्योंकि इस खून से लिखी जाएगी तफसीर करबला। बेशक, इस खून से लिखी जाएगी तफसीर करबला। आप दिल जमी के साथ सुने, इंशाल्लाह वो सुनाने की कोशिश करूंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं सुनाया। ठीक है, मगर शर्त यह है कि अगर आप तकरीर सुनने वाले होंगे, तकरीर तो मेरी जरूर सुनेंगे। अब फैसला हो जाएगा कुछ देर के बाद। हर साल की तरह कौम के जियाले मुसलमानों ने इस साल भी बड़ी शानो बान तज़्को एहतिशाम के साथ इमाम हुसैन का जलसा सजाया है। जी। अल्लाह इन्हें शादो आबाद रखे, आमीन। और आप सब हजरात को अल्लाह शादो आबाद रखे। आमीन। इन उलमाए किराम को अल्लाह शादो आबाद रखे। आमीन आमीन। बस आपसे इतनी गुजारिश है कि सुकून, इत्मीनान, सब्र व तहम्मुल के साथ मेरी गुजारिशात सुनिए और दुआ करें कि उन पर अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इसलिए कि अमल के बगैर किसी दावे का कोई एतबार नहीं किया जा सकता। जी बेशक बेशक। अमल के बगैर किसी दावे का कोई एतबार नहीं किया जा सकता। कॉन्फ्रेंस का उन्वान है जिक्र शहीद करबला। बेशक बेशक। तवज्जो है? जी बिल्कुल। जिक्र शहीद करबला। हजरात, करबला कोई रोने रुलाने की चीज नहीं है, करबला समझने की चीज है। वाक़े करबला रोने रुलाने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। और समझ के कि करबला हमसे क्या चाहता है, करबला हमें क्या पैगाम देता है। करबला मारिज़े वजूद में क्यों आया? करबला की जंग 10 मुहर्रम को करबला के मैदान में क्यों हुई? जबकि दोनों एक ही मजहब के लोग थे, दोनों एक ही धर्म के लोग थे, दोनों एक ही समुदाय के लोग थे, दोनों का धर्म एक था, दोनों का खुदा एक था,
दोनों का नबी एक था, आहा क्या बात, दोनों की किताब एक थी, जी जी दोनों का ईमान एक था, क्या बात है, बाबा दोनों का कुरान एक था। इमाम हुसैन का धर्म भी इस्लाम बेशक बेशक, और यजीद का धर्म भी इस्लाम। आहा यजीद भी एक खुदा की इबादत करता था, इमाम हुसैन भी एक खुदा की इबादत। बेशक बेशक, इमाम हुसैन भी उसी नबी के मानने वाले थे और यजीद के पैरोकार भी उसी नबी के मानने वाले थे। बेशक बेशक, जब दोनों लोग एक ही समुदाय के, दोनों लोग एक ही धर्म के, दोनों लोग एक ही मजहब के, फिर दोनों में जंग क्यों? दोनों में जंग क्यों? जंग की वजह क्या? तो सुनो, जंग की वजह ये हुई कि इमाम हुसैन के पास शरीयत थी, यजीद के पास तबीयत थी। जी इमाम हुसैन के पास नेकी थी, जी यजीद के पास बुराई थी। इमाम हुसैन के पास हलाल था, यजीद के पास हराम था। जी हक है, इमाम हुसैन के पास जायज था, यजीद के पास नाजायज था। यजीद और इमाम हुसैन की जंग इसलिए हुई कि यजीद कहता था हुसैन तबीयत के जायज होने का सर्टिफिकेट दे दो, बेशक बेशक, तबीयत के जायज होने का सर्टिफिकेट दे दो। हुसैन ने कहा ऐसा नहीं होगा, बोलो ऐसा नहीं हो सकता। यजीद बोला हुसैन बुराई को नेकी का सर्टिफिकेट दे दो। हुसैन ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। हुसैन से यजीद ने कहा हुसैन हराम को हलाल होने का सर्टिफिकेट दे दो। हुसैन ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। यजीद ने कहा हुसैन नाजायज को जायज होने का सर्टिफिकेट दे दो। हुसैन ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, सर दे सकते हैं मगर नाजायज को जायज का सर्टिफिकेट। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। अब यहाँ मैं आपसे थोड़ी कानूनी गुफ्तगू करना चाहूंगा, बेशक बेशक, क्योंकि इसके बगैर करबला बिल्कुल समझ में आ ही नहीं सकता। हजरात, तकरीर सिर्फ सुनी नहीं जाती है, आप सुनते हैं सिर्फ। तकरीर सुनी जाती है और सुन के समझी जाती है और समझ के अमल किया जाता है। क्या बात है, सिर्फ मजे लेने के लिए नहीं। कहां कहां मजे लोगो यार, कोई तो जगह छोड़ी हो तुमने, कोई तो मैदान छोड़ा हो तुमने जी, जहां तुम्हारे नफ्स की शरारत ना हो। कोई तो जगह हो ऐसी, हर जगह मजा लेने के लिए आते हो, हर जगह रंग रंगेलियां देखने के लिए आते हो। अरे कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पे मजे नहीं लिए जाते हैं बल्कि पक्का सच्चा मुसलमान बना जाता है। सबक हासिल किया जाता है। थोड़ी सी कानूनी गुफ्तगू करना चाहेंगे हम आपसे। इंसान कभी भी दुनिया में बगैर कानून के नहीं रहा है। हर दौर में कानूनी हुकूमत के जरिए इंसानी सोसाइटी को, इंसानी समाज को, इंसानी माशरे को बांधकर और कसकर रखा जाता है। कानून सबसे बड़ा होता, सबसे बड़ी हुकूमत होती है कानून की। जहां कहीं कानूनी हुकूमत नहीं होती तो वहां फिर क्या हो जाता है, जंगल राज हो जाता है। जहां भी कानूनी हुकूमत नहीं होती वहां क्या हो जाता है, जंगल राज हो जाता है। फिर किसी की जान की खैरियत नहीं,
किसी के माल की खैरियत नहीं, किसी की इज्जत की खैरियत नहीं, किसी के आबरू की खैरियत नहीं। जाहिर सी बात है, जब कानून मर जाएगा, कानून सो जाएगा, जहां भी कानूनी हुकूमत दुनिया में नहीं रहेगी तो बच्चे यतीम हो जाएंगे, औरतों की मांगों का सिंदूर खुरच जाएगा, शहर वीरान हो जाएंगे, शहर बर्बाद हो जाएंगे, बस्तियां आबाद हो जाएंगी, लोग एक दूसरे को कत्ल करने लगेंगे, एक दूसरे की आबरू लूटने लगेंगे। तो मालूम ये हुआ कि जब तक कानूनी हुकूमत नहीं रहती है, माशरा महफूज नहीं रहता है। बेशक बेशक। जहां कहीं भी कानूनी हुकूमत नहीं रही है, वहां दुनिया का बुरा हाल हुआ है। इसीलिए हर मुहज्जब सोसाइटी में, दुनिया के हर मुल्क में एक कानूनी हुकूमत होती है। होती नहीं होती? बोलिए जरा। हर मुल्क में कानूनी हुकूमत, और कानून सबके ऊपर होता है। जनता भी कानून की फॉलोअर होती है, आवाम भी कानून की, संविधान की, सिद्धांत की पाबंद होती है, और अधिकारी भी कानून के पाबंद होते हैं। लीडर भी कानून के पाबंद होते हैं, अफसर भी कानून के पाबंद होते हैं, मिनिस्टर भी कानून के पाबंद होते हैं, जज भी कानून के पाबंद होते हैं, पुलिस महकमे के लोग भी कानून के पाबंद होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कानून का पाबंद होता है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कानून सब पे हुकूमत करता है। इंसान इंसान पे हुकूमत नहीं करता, कानून इंसानों पे हुकूमत करता है जी। अधिकारियों पे भी कानून हुकूमत करता है, जनता पे भी कानून हुकूमत करता है, सब पे कानून हुकूमत करता है। अब मुझे कहने दिया जाए, जब दुनिया के मुल्क कानून के थ्रू चलते हैं, कानूनी हुकूमत के थ्रू चलते हैं, तो क्या मजहब इस्लाम बगैर कानून के चला है? नहीं। बोलो यार, मोहब्बत से बोलो, बात समझ में नहीं आ रही है आपके। इसीलिए कहते तकरीर समझा करो, तकरीर से कुछ मिलता है, समझ में आता है। तो जब दुनिया के सारे मुल्क कानूनी हुकूमत रखते हैं और कानून के थ्रू चलते हैं, तो क्या मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इस्लाम कानून के थ्रू नहीं चला? जी बिल्कुल बेशक। इस्लाम भी कानून के थ्रू चला है। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो इस्लामी हुकूमत लाए, और इस्लामी हुकूमत चलाने के लिए कानून लाए, एक संविधान लाए, एक सिद्धांत लाए। बेशक। उसी कानून का नाम, उसी संविधान का नाम कुरान है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्या बात है। वो कुरान जिसके बारे में कहा है, कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला, फरमान न बदला है। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। राहों को बदलते देख लिया, शाहों को बदलते देख लिया, राहों को बदलते देख लिया, शाहों को बदलते देख लिया। कानून अटल है कुरान का, कानून अटल है कुरान का, एक आन न बदला जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। आका इस्लामी हुकूमत लाए, इस्लामी हुकूमत के साथ एक कानून लाए, उस कानून का नाम कुरान, बेशक। उस संविधान का नाम कुरान, उस सिद्धांत का नाम कुरान।
हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़ाहिरी में 23 साल तक इस्लामी हुकूमत कुरानी कानून के मुताबिक चला के दिखाई। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने इस्लामी हुकूमत को कुरानी सिद्धांतों के अंतर्गत इस हुकूमत को चलाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर फारूक आजम ने इस्लामी हुकूमत इस्लामी खिलाफत को कुरानी सिद्धांतों के मुताबिक चलाया। हजरत उमर के जाने के बाद उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला ने इस्लामी हुकूमत को कुरानी सिद्धांतों के मुताबिक कुरानी संविधान के मुताबिक चलाया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला के जाने के बाद असदुल्लाहिल गालिब इमामुल मशारिक वल मगारिब हल्लालिल मुश्किलात वल मुदिलात आखिर रसूल ज़ौजे बुतूल हसन हुसैन के बाबा मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा ने इस्लामी हुकूमत को इस्लामी खिलाफत को कुरानी सिद्धांतों के मुताबिक चलाया। आपके बाद आपके बड़े बेटे इमाम हसन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे इमाम हुसैन इमाम हसन ने इस्लामी हुकूमत को कुरानी सिद्धांतों के मुताबिक चलाया। अल्लाह अल्लाह, ये सारे हुक्मरां अबू बकर उमर सिद्दीक हजरत अबू बकर रहे, हजरत उमर रहे, उस्मान गनी रहे, मौला अली रहे, हजरत हसन रहे, सब ने इस्लामी हुकूमत को कुरानी सिद्धांतों के मुताबिक चलाया। मगर वक्त ने एक पलटा खाया, वक्त ने एक पलटा खाया। इस्लामी हुकूमत के साथ खिलवाड़ शुरू हुआ। इस्लामी दुनिया में एक गुंडा पैदा हुआ। इस्लामी दुनिया में एक गुंडा पैदा हुआ। उसी गुंडे का नाम यजीद। एक बदमाश पैदा हुआ, तारीख इंसानी का सबसे बड़ा आतंकवादी, तारीख इंसानी का सबसे बड़ा दहशतगर्द, तारीख इंसानी का सबसे बड़ा टेररिस्ट, तारीख इंसानी का सबसे बड़ा जालिम व जाबिर, तारीख इंसानी का सबसे बड़ा फासिक व फाजिर, तारीख इंसानी का सबसे बड़ा डिक्टेटर यजीद। इस्लाम के नाम पर उसने हुकूमत कायम की और हुकूमत कायम करने के बाद कहने लगा मैं इस्लामी हुकूमत का हुक्मरां हूं। तो अब आप बताइए, जब आप इस्लामी हुकूमत के हुक्मरां हो गए तो अब संविधान भी इस्लाम का चलेगा, सिद्धांत भी कुरान का चलेगा, कानून भी कुरान का चलेगा। जब आप इस्लामी हुकूमत के हुक्मरां हुए, इस्लामी हुकूमत के खलीफा हुए, तो अब कुरान अब कानून कुरान का चलेगा, संविधान कुरान का चलेगा। कुरान का संविधान है कि तिजारत जायज, सूद हराम, जी बेशक, शराब हराम, इस्लाम का कानून है ना जी, जिना हराम, जी हक हक। तो जब आप इस्लामी हुकूमत के हुक्मरां हैं तो कुरान ही का तो संविधान चलेगा। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, इस मुल्क में डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ कानून चलेगा या किसी प्राइम मिनिस्टर का बनाया हुआ कानून चलेगा? डॉक्टर अंबेडकर साहब का बनाया हुआ कानून चलेगा। कोई भी प्राइम मिनिस्टर कानून बनाने का इख्तियार नहीं रखता, बल्कि जो कानून बन गया है उस पर अमल करने का इख्तियार रखता है, उसकी जिम्मेदारी यही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अब इस्लाम, जब दुनिया के सारे मुल्क कानून से चले हैं, संविधान से चले हैं और चल रहे हैं, इस्लाम भी संविधान से चला, कुरानी सिद्धांत से चला। अल्लाह अल्लाह, जितने भी ये इस्लामी हुक्मरां हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम, इस्लामी हुकूमत को कुरानी सिद्धांतों के मुताबिक चलाया। जनता पे जनता भी अमल करेगी, अफसर भी अमल करेंगे, अधिकारी भी अमल करेंगे, लीडर भी अमल करेंगे, पब्लिक भी अमल करेगी, अवाम भी अमल करेगी। और कैसा कैसा अमल करवाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का दौरे खिलाफत है। मुस्तफ़ा के फौरन तशरीफ ले जाने के बाद कुछ मुसलमानों ने सर उठाया और ज़कात का इनकार करने लगे कि ज़कात नहीं देंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, हज करेंगे, सारे इस्लाम के कवानीन पे अमल करेंगे, मगर ज़कात नहीं देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को पता चला कि कुछ मुसलमानों ने ज़कात देने का इनकार कर दिया है, नमाज भी पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, हज भी करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चला कि कुछ मुसलमानों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया है, तो हजरत अबू बकर ने इरशाद फरमाया, अटेंशन, बेशक क्या बात, इरशाद फरमाया,
किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया गया है। जी बिल्कुल। गौर से सुन ले, उन तक पैगाम पहुंचा दे जिन्होंने ज़कात देने से इनकार किया है। इरशाद फरमाया, लोगों उन तक पैगाम पहुंचा दो, अगर वो मुसलमान नहीं है तो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, और अगर मुसलमान है तो उनको ज़कात देना पड़ेगी, उनको तोड़ कर रख दिया जाएगा, मगर कुरान के कानून को टूटने नहीं दिया जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया गया है। ज़कात दो, और ज़कात नहीं देते हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। दुनिया बदल सकती है मगर कानून कुरान नहीं बदल सकता। बेशक। तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी का दौरे खिलाफत है। तवज्जो समझ में आ रही है जी? तवज्जो है? जरा मोहब्बत से बोलिए और जी लगा के बोलिए। बहुत अच्छा सुनते हैं मौलाना हसन साहब, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा कि दीवाने बैठे, कौन कहता है दूर रहते हैं। अरे क्या नात पढ़ने पे सुभान अल्लाह कहने सुनने की मिलती है, तकरीर कहने में सुनने की नहीं मिलती। बोलो ना। हाँ हाँ हाँ। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है, अरे सबके दिल में हुजूर रहते। सबके दिल में, अरे आप पढ़ लो, आप भी पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। सबके दिल में, जब तक सब नहीं पढ़ोगे यही पढ़ता रहूंगा, चाहे अकेले ही तकरीर करना पड़े फजर तक। क्या बात है। सबके दिल में आए है। क्या हुआ दूर गर मदीना है, अरे सबके दिल में हुजूर रहते हैं। और भूला के मुसलमानों सुनो, अपनी किस्मत पे जितना भी नाश करो कम है। क्यों? इसलिए कि तुम जन्नत से क्या कह रहे हो, ऐ जन्नत आए है। क्या तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, अरे मैंने माना जरूर रहते हैं। ऐ जन्नत तुझ में बंगले, तुझ में कोठियां, तुझ में इमारतें हैं, तुझ में हुस्नो जमाल वाली हूरें हैं, मगर बरेली वाले दीवानों के, अहमद रजा के गुलामों के पास, मुफ्ती आजम के गुलामों के पास, ताजुश्शरिया के गुलामों के पास क्या है तो सुन। भूला के दीवाने कहते हैं, परवाने कहते हैं, दीवाने नहीं परवाने। क्या बात है। परवाने, दीवाने नहीं बल्कि परवाने। परवाना वो होता है जो बगैर जान दिए मानता ही नहीं। जी बेशक। परवाना बगैर जान दिए मानता ही नहीं है। दीवाना तो धोखा दे देता मगर परवाना, यहाँ कोई दीवाना नहीं, और अगर दीवाना है तो गया, परवाने रह गए। जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, अरे मैंने माना जरूर रहते हैं। मगर मुफ्ती आजम ताजुश्शरिया के दीवानों के पास क्या है? सुने जन्नत, हमारा मकाम देख ले, हमारा मर्तबा देख ले, हमारी शान देख ले, हमारी अजमत देख ले, हम उम्मत मुहम्मदिया का मकाम देख ले। हम मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत है, और ऐसी उम्मत है कि सारे नबियों की उम्मत एक तरफ, मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म की उम्मत
एक तरफ जी हमारे पास क्या है तो सुनाए जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, अरे मैंने माना जरूर रहते हैं, मगर ए जन्नत तू तवाफ कर मेरा। अरे तुम ही तो कह रहे हो जन्नत से, ए जन्नत तू मेरा तवाफ कर, ए जन्नत तू मेरा चक्कर लगा, क्यों ए जन्नत तू तवाफ कर मेरा, इसलिए कि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। क्या बात है भाई, मेरे दिल में रहते हैं। अरे आप ही बोलो बहुत यार। अच्छा भाई, उधर वाले बोलो। क्या बात है। मगर ए जन्नत तू तवाफ कर मेरा, कि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। सबके दिल में हुजूर रहते हैं। और जन्नत सो जो नबी के गुलाम होते हैं, जो नबी के गुलाम होते हैं, वो जहां के इमाम होते हैं। सुभान अल्लाह। तो उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु तीसरे खलीफा की खिलाफत का जमाना है। वलीद इब्ने उक़बा कूफे के गवर्नर हैं, और ये इस्लामी सल्तनत का ये कायदा था, सिस्टम था, गवर्नर ही जहां सारे काम अंजाम देता है, नमाज भी पांचों टाइम की वही पढ़ाएगा। कैपिटल सिटी, राजधानी, दारुल हुकूमत, दारुल सल्तनत में हुक्मरां, और सूबे में गवर्नर। सूबे में कौन पढ़ाएगा? गवर्नर। और कैपिटल सिटी, दारुस सल्तनत, राजधानी में हुक्मरा। तो उस वक्त राजदान हुक्मरा कौन थे? हजरत उस्मान गनी। मस्जिद नबवी में उस्मान गनी नमाज पढ़ाते थे, और सूबे में कूफे में गवर्नर वलीद इब्ने उक़बा नमाज पढ़ाते थे पांचों टाइम की। मगर बात ऐसी थी कि पीने की लत पड़ गई थी। गवर्नर को पीने की लत पड़ गई थी, पैक लगाने की लत पड़ गई थी। एक दिन फजर की नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे बैठे, पैक लगा के आए थे, शराब पी के आए थे। जमात खड़ी हुई, 2 रकात नमाज पढ़ाने की बजाय, 2 रकात नमाज फर्ज है ना फजर में, कितने? 2 रकात नमाज फर्ज हैं। वलीद इब्ने उक़बा ने शराब की हालत में, जो गवर्नर हैं, लो साहब गवर्नर ही खुद ही शराब पी रहा है, जो खुद शराब पी रहा है तो समाज के लोगों को शराब पीने से कैसे रोकेगा? माशरे के लोगों को, जनता को कैसे रोकेगा? पब्लिक को कैसे रोकेगा? अवाम को कैसे रोकेगा? नमाज पढ़ाई शराब की हालत में। 2 रकात नमाज की जगह वलीद इब्ने उक़बा ने नशे की हालत में 4 रकात नमाज पढ़ाई। कितनी? 4 रकात नमाज पढ़ाने के बाद मुसल्ले पे बैठ के सलाम फेरने के बाद कहते हैं कि और पढ़ा दूं? जी क्या? पैक तो लगा हुआ था। तो सलाम फेरने के बाद, नमाज मुकम्मल करने के बाद बोले शराब की हालत में क्या और बढ़ा दूं? जी। फोन का, मोबाइल का जमाना नहीं था कि फौरन मदीने शरीफ फोन कर दिया जाता। खबर पहुंचाई गई कासिद के जरिए। शराब पीना साबित हो गया, जुर्म साबित हो गया। हजरत उस्मान गनी की बारगाह में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दामाद मुस्तफ़ा की बारगाह में, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन की बारगाह में, कूफे से कासिद पहुंच गया, कैपिटल सिटी पहुंच गया, राजधानी पहुंच गया, दारुल सल्तनत पहुंच गया, दारुल हुकूमत मदीना शरीफ पहुंच गया। उस्मान गनी की बारगाह में कहा, ए
उस्मान गनी वलीद इब्ने उक़बा ने शराब की हालत में आज फज्र की नमाज पढ़ाई है और जुर्म साबित हो गया, शराब पीना साबित हो गई। खुदा की कसम तारीख बताती है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दामाद मुस्तफा को जलाल आ गया, गज़ब आ गया, गुस्से की हालत में इरशाद फरमाते हैं कूफे के गवर्नर वलीद इब्ने उक़बा को गिरफ्तार किया जाए, क्या बात है। वलीद इब्ने उक़बा को गिरफ्तार किया जाए और अदालत उस्मान में हाजिर किया जाए, कैपिटल सिटी में हाजिर किया जाए। कूफा के गवर्नर वलीद इब्ने उक़बा को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत में पेश कर दिया गया। उस्मान गनी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, वलीद इब्ने उक़बा के जिस्म से कपड़े उतार दो, वलीद इब्ने उक़बा के जिस्म से कपड़ा उतार दो, कुर्ता उतार दो, कोड़ा निकालो। शरीयत का हुक्म है शराब पीने वाले पे 40 कोड़े मारे जाए। जी अल्लाह अल्लाह। ना ही नंगा बदन कर दिया गया, कह दिया गया वलीद इब्ने उक़बा के कोड़े बरसाए जाए। पूरे मदीने में समाज के सामने गवर्नर कूफा वलीद इब्ने उक़बा की नंगी पीठ पे कोड़े बरसने लगे। ये है संविधान, वाह क्या बात है। ये है संविधान, ये है कानून, ये है सिद्धांत। ना जनता बचे, ना पब्लिक बचे, ना आवाम बचे, ना अफसर बचे, ना लीडर बचे, इसलिए कि जनता में से कोई हुकूमत नहीं करता, अफसरों में से कोई हुकूमत नहीं करता, सिर्फ कानून हुकूमत करता है, संविधान हुकूमत करता है। बेशक बेशक हक है। बात समझ में आई? और आगे बढ़े तो अब मुख्तसर ये यजीद भी हुकूमत इस्लामिया का हुक्मरान बना। जी यजीद भी हुकूमत इस्लामिया का, खिलाफत इस्लामिया का हुक्मरान बना। तो यजीद की हुकूमत का सिस्टम क्या था साहब? यजीद की हुकूमत का सिस्टम ये था, सुन लीजिए, ये आज तक आपने नहीं सुनी होगी ये बात, मैं क्लियर करके बता रहा हूं, आज तक आपको क्लियर किसी ने नहीं बताया होगा। आज क्लियर सुनो, जंग क्यों थी हुसैन की, जंग क्यों थी यजीद से इमाम हुसैन। रिसालत मसलकी आला हजरत शहनशाही तरन्नुम शादाबो पैकर कलकत्तबी नारे तकबीर। शोराए किराम आ गए, अब मैं बस थोड़ी देर की खिदमत करूंगा आपकी। यजीद की हुकूमत का सिस्टम क्या? जी उसकी हुकूमत में अगर जनता का कोई आदमी, पब्लिक का कोई आदमी, तवज्जो करें, जी बताओ, आवाम का कोई आदमी, जनता का कोई आदमी गुनाह करता तो उसको तो इस्लामी हुकूमत में वही, उसको तो कुरानी सिद्धांत के मुताबिक, कुरान के कानून के मुताबिक जनता को तो सजा दी जाती। अगर कोई जिना करता तो कानूनी, कुरानी कानून के तहत यजीद की हुकूमत उसका कत्ल करवा देती। शराब पीता कोई जनता का आदमी तो कुरानी कानून के मुताबिक उस पे कोड़े लगते 40। चोरी करता कोई तो कुरानी कानून के मुताबिक उसके अफसर, उसके लीडर चोर का हाथ काटते। मगर कोई हुकूमत का आदमी, मिनिस्टर, कोई लीडर, कोई अफसर, कोई अधिकारी जिना करता तो उसके लिए कोई सजा नहीं थी। कोई अधिकारी चोरी करता तो उसके लिए कोई सजा नहीं थी। कोई अधिकारी शराब पीता तो उसके लिए कोई सजा दी, कोई सजा नहीं। बताओ इस हालत में हुकूमत चलेगी? हुकूमत चलेगी?
चलेगी? कि अधिकारी गुंडागर्दी करे, अधिकारी कानून तोड़े, अधिकारी संविधान तोड़े, अधिकारी उसूल और ज़वाबित और कवानीन तोड़े, निजाम तोड़े, जनता पे तो हुक्म लागू किया जाए, जनता को तो सजा दी जाए, बताओ चलेगा ऐसा? यजीद भी यही करता था, जिना करता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, सट्टाबाजी करता था, शतरंजबाजी करता था, अय्यारी करता था, मक्कारी करता था, बदमाशी करता था। मगर सुनो, इन हालात में यजीद इमाम हुसैन से कह रहा था, हुसैन हम शराब पिए, हमें पीने दो, शराब को हमारे लिए जायज कर दो, हमारे लिए जिना को जायज कर दो। हुसैन ने कहा, यजीद अली असगर देना आसान है, मेरे लिए अली असगर देना आसान है, अली अकबर देना आसान है, कासिम देना आसान है, अब्बास भाई देना आसान है, आनो मोहम्मद देना आसान है, मुझे 50 यारों का देना आसान है, मगर हराम को हलाल कर दिया जाए। भाई क्या बात है, वाह। नाजायज को जायज का सर्टिफिकेट दे दिया जाए, ये नहीं हो सकता। यजीद सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, धमकियां देने लगी। यजीद शद्दातियत पे आ गया, यजीद बर्बरियत पे उतर आया, यजीद जुल्म तशद्दुद पे उतर आया, यजीद चंगेजियत पे उतर आया। हुसैन मान जाओ, हमारी हाँ में हाँ मिला दो। हुसैन ने कहा, यजीद मैंने अपने नाना की हाँ में हाँ मिलाई है, तेरी हाँ में हाँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। अपने नाना की हाँ में हाँ मिला दे, वो यजीद की हाँ में हाँ कैसे मिला सकता है? मैंने अपने नाना की हाँ में हाँ उस वक्त मिलाई थी जब मैं दूध पीता बच्चा था। मेरे मुस्तफा, मेरे नाना मुझसे बज़बाने हाल कह रहे थे, ए हुसैन मैंने अपने बेटे इब्राहिम को तुझ पर कुर्बान किया है, इसलिए दुनिया अपने बेटों को बचाती है, उनसे उनका इनाम चलेगा, खानदान चलेगा। मगर बेटे नवासे मेरे हुसैन, मैंने अपने बेटे इब्राहिम को तुझ पर कुर्बान किया है। जमाने ने चीख चीख के कहा था मुझसे, या रसूल अल्लाह, नवासा नवासा ही होता है, बेटा बेटा ही होता है, आपने बेटे को नवासे पे कुर्बान कर दिया। तो मेरे मुस्तफा, मेरे नाना ने मुझसे फरमाया था और जमाने से कहा था, लोगों सुनो, दुनिया के बाप अपने बेटों को इसलिए बचाते हैं कि उनका नाम चलेगा। मैंने अपने नवासे हुसैन को इसलिए बचाया है कि मेरे नवासे हुसैन से मेरा इस्लाम चलेगा, मेरा ईमान चलेगा, मेरा कुरान चलेगा, मेरा दीन चलेगा, मेरा मजहब चलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, मोहब्बत अहले बैते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत अल्लामा अबरार हुसैन कादरी, नारे हैदरी। हुसैन तुमको हमारे हाथ में हाथ देना पड़ेगा। हुसैन ने कहा, नहीं, खून की नदियां बह जाएंगी। बोलो यार, बोल दो ना यार, खून की नदियां बह जाएंगी। सर दे सकते हैं, हाथ नहीं दे सकते। हुसैन मान जाओ, पास आ जाओ। अच्छा मैं कहता हूं यजीद, हुसैन से तुझे क्या गरज थी? अगर हुसैन तुझे वोट नहीं दे रहे थे, हुसैन तेरी बैत नहीं कर रहे थे, तो इस कदर जिद्दी, इतना हकदरम क्यों हो गया था? सारे अरब ने तो तुझे वोट दे दिया था, यमन वालों ने तुझे वोट दे दिया, शाम वालों ने तुझे वोट दे दिया, इराक वालों ने तुझे वोट दे दिया, सारे अरब के लोगों ने तुझे वोट दे दिया। एक हुसैन के वोट की क्या गरज थी? एक हुसैन की बैत की तुझसे क्या गरज थी? क्यों इतना जिद्दी हो गया था? क्यों इतना हकदरम हो गया था? एक हुसैन तुझे वोट नहीं दे रहे थे, एक हुसैन तेरे हाथ पे हाथ नहीं दे रहे थे, पूरा अरब तो तेरे हाथ पे हाथ दे चुका था, पूरा अरब तो तुझे वोट दे चुका था। तो यजीद की सोच ने कहा, अबरार मैं जानता हूं इसलिए कि सारी दुनिया एक तरफ, नबी का नवासा हुसैन एक तरफ। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह।
एक तरफ। इसीलिए तो कहने वालों ने कहा था शाह अस्तु हुसैन। अरे यार अब तो बोल दो अस्त हुसैन। अरे जी लगा के बोल दो, पीछे वाले भी बोल दो शाह अस्त हुसैन। तकरीर सुनो, तकरीर, तकरीरें सुनने के आदी बनो। बेशक। हाँ इंशाअल्लाह जिस दिन तकरीरें आपने सुनना शुरू कर दी तो उस दिन आप अमल भी करना शुरू कर दो। जी। और जब अमल करना शुरू कर दोगे तो खुदा की कसम समझ लोगे कि मुसलमान कौन होता है। मुसलमान वही होता है जो इस्लाम की जरूरतों को समझे, इस्लाम के ख्यालात को समझे, इस्लाम के तकाज़ों को समझे, इस्लाम के नजरियात को समझे। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने अपने जमाने में इल्म की रोशनी में उन्होंने कहा था, क्या कहा था डॉक्टर इकबाल ने अपने जमाने में इल्म की रोशनी में? उन्होंने कहा था सदियां गुजर गई है मगर वारे हुसैन, सदियां गुजर गई है मगर वारे हुसैन, अब तक ज़मीं पे कर्ज है सजदा हुसैन का, अब तक ज़मीं पे कर्ज है सजदा हुसैन का। और हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान। क्या बात है, हो सके तो लाइए दोनों, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। क्या बात है, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। अजान पड़ गई हजरत बिलाल की हस्ती, अजान पड़ गई हजरत बिलाल की हस्ती। दुनिया में नमाज पढ़ गए करबला वाले, नमाज पढ़ गए करबला वाले। इसलिए दोस्तों जलसे सुना करो और जलसे क्या चाहते हैं उनका मकसद पूरा करो। जलसे तुमसे ये रातों रात भर का जागना नहीं चाहते। हुसैन करबला की जमीन से सजदे की हालत में सर कटवा करके तुमसे हुसैन करबला की जमीन पे ये नहीं मांग रहा है कि तुम लोगों मेरे नाम का चेल्लम बना के गली गली घुमाओ, ढोल पिटवाओ, ताशे बजवाओ, मातम करो, नौहा करो, फकीर बनाओ अपने बच्चों को करबला की जमीन पे। ए हुसैनियो, अगर तुम्हें अपने हुसैन से मोहब्बत हो, जो हुसैन की मोहब्बत का तकाजा है वो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, इस्लाम के नजरियात को समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, निगाहो दिल जो मुसलमान, नहीं तो कुछ भी नहीं। नहीं तेरा नशेमन कसरे शाही के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे शाही के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बसेरा कर। क्या क्या थोड़े से वक्त में बता जाऊं दोस्तों, तुम्हारा मेरा हुसैन करबला की जमीन पे ये सबक दे रहा है, यजीद हाथ मांग रहा है, मगर खुदा की कसम कोई भी हुसैन का, हुसैन के घर का बच्चा ये तो कहने पे राजी हो गया हो 3 दिन के भूखे हैं, प्यासे हैं, 3 दिन पानी बंद कर दिया गया है। 7 मुहर्रम को पानी बंद है, 8 मुहर्रम को पानी बंद है, 9 मुहर्रम को पानी बंद है, 10 मुहर्रम को पानी बंद है। प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, बहनें सैयदानियाँ भी हैं, हुसैन के घर की बहू बेटियाँ भी हैं, हजरत शहरबानो भी हैं, उम्मे कुलसूम भी हैं, उम्मे रबाब भी हैं, हजरत सकीना भी हैं। अल्लाह अल्लाह, ये मस्तूराते अहले बैत हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस घराने की ये बहू बेटियाँ, ये सैयदानियाँ, ये रानियाँ 3 दिन की भूखी हैं, प्यासी हैं। ज़ैनब प्यासी हैं, असगर हजरत अली असगर प्यासे हैं, और मोहम्मद
प्यासे हैं, उधर जुल्म पे जुल्म है। करबला में सारे जमानों के जुल्म जमा है। माजी का जुल्म भी करबला में है, हाल का जुल्म भी करबला में है, मुस्तकबिल का जुल्म भी करबला में सिमट किया गया है। सारे जमानों के जुल्म करबला में जमा हो गए हैं। आज यजीदियत पूरी शैतानियत पे उतर आई है। आज नमरूदियत भी करबला के मैदान में है, शद्दातियत भी करबला के मैदान में है, हामानियत भी करबला के मैदान में, फिरौनियत भी करबला के मैदान में है, चंगेजियत भी करबला के मैदान में है, अबू जहल की जहालत करबला के मैदान में है, अबू लहब का जुल्म भी करबला के मैदान में है, उत्बा का जुल्म भी करबला के मैदान में है, शैबा का जुल्म भी करबला के मैदान में है, वलीद का जुल्म भी करबला के मैदान में है। जहाँ इतने सारे जुल्म करबला के मैदान में है, वहीं हुसैन के पास करबला में हजरत इब्राहिम की खुल्लत भी है, हजरत इस्माइल का ज़बह भी है, हजरत मूसा का जलाल भी है, हजरत ईसा का जमाल भी है, अल्लाह अल्लाह नूह की शुजाअत भी है, मुस्तफा की जुर्रत भी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सिर्फ लफ्फाजी का नाम तकरीर नहीं है, सिर्फ लफ्फाजी का नाम तकरीर नहीं है। लोग लफ्फाजी करके इनकलाबाती तकरीरें करके चले जाते हैं, मजमे की जेबें खाली करके चले जाते हैं। अबरार हवाई बात करने का कायल नहीं है। अबरार जो भी बात करता है, ठोस बात करता है, मजबूत बात करता है, मुस्तहकम बात करता है, मुस्तहकम बात करता है और दलीलों के साथ बात करता है। हवाई में बातें नहीं उतार, मैं सिर्फ हवा में तीर नहीं छोड़ता, फिर फजा में तीर नहीं छोड़ता। कुरान के दलाइल भी होते हैं, हदीस की दलाइल भी होते हैं और तारीख की मेरे दोस्तों में थोड़े वक्त में क्या क्या आपको बता जाऊं। तुम्हारा हुसैन तुमसे ये नहीं मांग रहा है, ना ढोल ना ताशे, ये तो यजीदियों ने किया था। तुम्हारा हुसैन सजदे की हालत में सर रख के तुम गुलामों से नमाज मांग रहा है, तुमसे रोजे मांग रहा है, तुमसे ज़कात मांग रहा है, तुमसे हज मांग रहा है, तुमसे सच्चाई मांग रहा है, तुमसे अदलो इंसाफ मांग रहा है, तुमसे हलाल मांग रहा है और कह रहा है कि ए मेरे गुलामों कभी हराम से समझौता मत करना, कभी नाजायज से समझौता मत करना, कभी बुराइयों से समझौता मत करना। अब अपने अपने गिरेबानों में झांक के देखो, क्या बताओ जो हुसैन हमसे मांग रहा है वही दे रहे हैं हम हुसैन को। क्या इसी का नाम मोहब्बत है? रात भर नाचना, रात भर ढोल बजाना, रात भर गश्त करना, अगर इसी का नाम मोहब्बत है तो खुदा की कसम हुसैन को तुम्हारी इस मोहब्बत की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपनी मोहब्बत अपने पास रखो, इसलिए कि हुसैन से मोहब्बत करने वाले बहुत हैं। हुसैन से तो अल्लाह भी मोहब्बत करता है, हुसैन से तो रसूलुल्लाह भी मोहब्बत करते हैं, हुसैन से तो फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं, हुसैन से तो हूरें भी मोहब्बत करती हैं, हुसैन से तो जमीन भी मोहब्बत करती है, हुसैन से तो आसमान भी मोहब्बत करता है, हुसैन से तो चांद और सूरज भी मोहब्बत करते हैं, हुसैन से बहरों पर मोहब्बत करते हैं, हुसैन से खुशकोत्तर मोहब्बत करते हैं, हुसैन से बरगो समर मोहब्बत करते हैं, हुसैन से बागो बहार मोहब्बत करते हैं, हुसैन से लैलो नहार मोहब्बत करते हैं, हुसैन से शम्सो कमर मोहब्बत करते हैं, हुसैन से शजरो हजर मोहब्बत करते हैं, हुसैन से लौह कलम मोहब्बत करते हैं, हुसैन से अर्शो कुर्सी मोहब्बत करते हैं। क्या बात है। बताओ आज के जलसे में इमाम हुसैन की मोहब्बत में बताओ नमाजें पढ़ोगे? इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, रसूल की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे। रसूल जब नमाज पढ़ते हो तो रसूल को ठंडक पहुंचती है। अब बताओ जब नमाज नहीं पढ़ोगे तो बताओ रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक पहुंचेगी? अरे आज भी तड़प रहे होंगे, मेरा मुस्तफा अपनी कब्र पाक में देख रहे होंगे, मौला मेरी उम्मत काश दीवानी ना होती, परवाना हो जाती। पागल हो गई है मेरी उम्मत, दीवानी हो गई है मेरी उम्मत के नौजवान पागल हो गए हैं। रात भर मोबाइल है या नौजवानों की जवानी है, गलियां हैं या नौजवानों की नौजवानी है,
बिस्तर है या नौजवानों की नौजवानी है। ऐ नौजवानों, तुम ही नौजवान इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम्हें नौजवान देखना है तो तारीख के पन्ने पलटो, तारीख इतिहास के फर्क पलटो, तो तुम्हें खुदा की कसम तारीख के पन्नों में मोहम्मद बिन कासिम जैसा 16-17 साल कड़ियल जवान मिल जाएगा जो लश्कर इस्लाम का कमांडर बन के आया था। अल्लाह अकबर, तफसील में नहीं जाना चाहता। अल्लाह अकबर, अगर तुम्हें जवानी देखना है तो हुसैन के अली अकबर की जवानी को देख लो। बस आखिरी बात कह के जा रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह कभी आना होगा तो यहीं से आके जहाँ ख़त्म कर रहे हैं बात, यहीं से फिर आगे होगी। बस अपनी बात ख़त्म कर जाऊँ। हजरत अली अकबर बोल दो, किसके बेटे हैं? है कितने साल से हो रहा जलसा भाई साहब? 12 साल से। 12 साल से जलसा हो रहा तो कम से कम 12 नाम तो याद हो जाना चाहिए थे। हो जाना चाहिए था ना जी। 1200 नहीं तो 12 नाम तो हो जाना चाहिए था यार। दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर जी घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, गर्दन में हार डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। ऐ आबरूए गंगा वो दिन है याद तुझको, ऐ आबरूए गंगा वो दिन है याद तुझको, गुजरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, गुजरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, और तेगों के साए में हम पल के जवा हुए जी। तेगों के साए में हम पल के जवा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशा हमारा, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू होके जमी बोस हुई कौमे हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा। हजरत अली अकबर, बाबा रन में जाने की इजाजत दो। मेरे हुसैन ने फरमाया ना बेटा, मैं तुझे रन में जाने की इजाजत नहीं दूंगा, अपनी फूफी जैनब के पास जाओ, इसलिए कि जैनब ने तुम्हें पाला है, तुम्हारी परवरिश की है, तुम्हें जवान किया है। मैं रन में जाने की इजाजत नहीं दूंगा, अपनी फूफी जैनब जो पर्दे में खेमे के अंदर बैठी हुई है वो जैनब, अब कोई भी यजीद न बैठेगा तख्त पर। अरे अब तो बोल दो, ये 2 हुसैन थे करबला की जमीन पे, एक हुसैन हुसैन था और दूसरे हुसैन का नाम जैनब था। सुभान अल्लाह। अब कोई भी यजीद न बैठेगा तख्त पर, जैनब ने कसरे शाम पे ताला लगा दिया, यजीद न बैठेगा तख्त पर, जैनब ने कसरे शाम पे ताला लगा दिया। हजरत अली अकबर हजरत जैनब की बारगाह में हाजिर हुए। फूफी जान, रन में इजाजत, रन में जाने की इजाजत दीजिए, यजीदियों से लड़ने की इजाजत दीजिए, 2-2 हाथ ये किया करने की इजाजत दीजिए। जैनब ने अली अकबर को सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद इरशाद फरमाया, बेटे अली अकबर, इतने मुबारक सफर से नहीं रोकूंगी, बड़ा मुबारक सफर है, आ तुझे शहादत का दूल्हा बना दूं। शहादत का दूल्हा बना दिया गया, इजाजत दे दी। इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करने लगे, बाबा जान मेरी फूफी जैनब ने मुझे इजाजत दे दी, आप भी इजाजत दे दो। इरशाद फरमाया, जब मैंने इजाजत दे दी, जब मैंने भी इजाजत दे दी, अली अकबर अलविदा जा खुदा के सुपुर्द कर दिया। अली अकबर मैदान में चले, यजीदी देख रहे हैं, हाथों में खंजर हैं, भाले हैं, बरछे हैं, तीर हैं, तबर हैं।
अली अकबर को आते देखा, सारे हथियार गिरा दिए, सारे हथियार जमीन पे डाल दिए, नजरें नीची कर ली। कमांडर ने कहा, शिमर ने कहा, खूली ने कहा, ए लश्करियों, ये तलवारें कैसी डाल दी गई, ये तीरों तबर कैसे गिरा दिए गए, ये बर्चे ये खंजर कैसे गिरा दिए। तो यजीदियों ने कहा, शिमर बेशर्मी की हद हो गई, बेगैरती की हद हो गई, खूली बेगैरती की हद हो गई, एक कमांडर बेहयाई की हद हो गई, क्या मतलब। तो यजीदी लश्कर कहने लगा, खूली, शिमर, अमर इब्ने साद, हुसैन से तो लड़ सकते हैं मगर नबी से हरगिज नहीं लड़ सकते। कहा नबी, कहाँ है या नबी। तो यजीदियों ने कहा, देखो ओ अमर देख, साथ अमर इब्ने साद देख, खूली देख, शिमर देख, ये घोड़े पे नबी नहीं आ रहे हैं तो कौन आ रहे हैं, घोड़े पे नबी नहीं आ रहे हैं तो कौन आ रहा है। तो अमर ने कहा, यजीदियों तुम्हें धोखा हो रहा है, ये नबी नहीं है, ये अली अकबर है। ये बोलो ना यार, बहुत ये नबी नहीं है, मालूम ये हुआ अली अकबर तस्वीर नबी थे, शबीह नबी थे, हम शक्ल नबी थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने लगे कि नबी नहीं है, ये अली अकबर हैं। अली अकबर मैदान में आए, यजीदियों से कहा, हल में मुबारिज है कोई अली अकबर से लड़ने वाला। अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, लाफता इल्ला अली, लाफता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। क्या बात है। अली आए मैदान जंग में, है कोई नहीं आता अली अकबर के मुकाबले पे। अली अकबर डट गए, अली अकबर चढ़ गए, अली अकबर चीते की तरह झपट पड़े मैदान करबला। हजरत अली के जब झपटने को देखा, हमले को देखा, जब बहादुरी को देखा, शुजाअत को देखा, उफ़्फ़त को देखा, तवानाई को देखा, अल्लाह अल्लाह, तो मैदान करबला पुकार पुकार करके कह रहा था, किस शेर किया मदह के रन। अरे यार बोल दो ना जरा जोर से, वाह वाह वाह, और तड़प के बोलो, जी लगा के बोलो, किस शेर किया मदह के रन कांप रहा है, किस शेर किया मदह के रन कांप रहा है। चरख एक तरफ कोहे कोहन कांप रहा है, हर कसरे सलाह तीने ज़मन कांप रहा है, हर कसरे सलाह तीने ज़मन कांप रहा है। रुस्तम का बदन जी वाह, रुस्तम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है। हैदर के पिसर को शमशीर बटफ देख के, हैदर के पिसर को जिब्रील लरजते हैं, जिब्रील लरजते हैं समेटे हुए पर को। हजरत अली अकबर मुख्तसर ये बहुत सौ को शहीद किया, शहीद करके वापस आए और अपने बाबा से कहने लगे, बाबा बड़ी प्यास लगी, बस एक कतरा पानी डाल दो मेरे हलक में, फिर देखो बाबा जान। एक भी यजीदी को करबला के मैदान में जिंदा नहीं छोड़ूंगा,
एक एक का खेत धो के रख दूंगा, गाजर मूली की तरह काट के रख दूंगा। हजरत अली अकबर बाबा से पानी मांग रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा वही जलवा फरमाए, इरशाद फरमा रहे हैं, ए मेरे बेटे अली अकबर, मेरे बेटे नवासे, मेरे नवासे हुसैन से पानी मत मांग, आज जल्दी आ जा, हुसैन का नाना, तेरा नाना हौज़े कौसर के जाम लिए तेरे लिए खड़ा हुआ है, जल्दी आ जा, मैं तुझे पानी पिलाऊंगा हौज़े कौसर का। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन से अली अकबर पानी मांग रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इरशाद फरमाया, बेटे पानी कहाँ है मेरे पास। फिर हजरत अली अकबर चले गए, फिर बहुत सौ को जंग में, बहुत सौ को जहन्नम पहुंचाया। हजरत अली अकबर पे इतने तीर बरसा दिए, बस 2 मिनट 3 मिनट बाद खत्म कर रहा हूँ, जल्दी सुन लीजिए। इतने तीर बरसा दिए, इतने तीर बरसा दिए, इतने भाले मार दिए, जख्मों से चूर चूर हो गए अली अकबर। अल्लाह अकबर। एक भाला, एक बल्लम हजरत अली अकबर के सीने में ऐसा घुसा, ऐसा दाखिल हुआ कि हजरत अली अकबर मुकद्दस जमीन पे तशरीफ लाए। अमर इब्ने साद कमांडर ने आवाज दे दिया, यजीदी लश्कर के हुसैन, अपने 18 साल के कड़ियल जवान की जवानी देखो कैसी तड़प रही है, लाश उठा के ले जाओ अली अकबर की। मेरे हुसैन है, अली अकबर की लाश उठाने के लिए ले गए हैं, अभी थोड़ी सी जान बाकी है, अभी थोड़ी सी सकत बाकी है। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुसैन अपने बेटे के पास पहुंचे और कहने लगे, बाबा जान बड़ी तकलीफ हो रही है, खंजर निकाल लीजिए, बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी बेचैनी हो रही है। अब जरा सुन लो, जुमला दे रहा हूं औलाद वालों, सुनो। जब हुसैन पाक ने अपने लाल के सीने से बल्लम निकाला, नेजा निकाला, तो खाली बल्लम नहीं आया, बल्कि बल्लम की नोक से चिपटा हुआ, हजरत चिपट करके हजरत अली अकबर का दिल भी बल्लम की नोक से लगाया। जिगर के टुकड़े लोथड़े निकल के आए। दुनिया ने कहा, हुसैन लाल का खून देखने की हिम्मत रखते हो? तो हुसैन ने फरमाया, हाँ हाँ, इस्लाम को बचाने वाले का बहता हुआ खून देख सकता हूं, मगर नाना के इस्लाम का खून बहता हुआ नहीं देख सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरजमीने भूड़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। वो एक जुमला जैसे मुझे याद नहीं आ रहा है, हो सकता कहा हो जी, वो तो रिप्ले में पता चल जाएगा जी बेशक। ठीक है। तो अब जब ये बात आ गई है तो ये भी कह दूं, सबकत लिसानी की बुनियाद पर, ठीक है। तो मैंने ये भी कहा था कि जुल्म पे जुल्म हो रहे हैं, शहादत पे शहादत हो रही है। ये कहा होगा कि शहीद हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं अली असगर, हजरत अली सारे शहीद हो रहे हैं, ये कहा होगा। इसके अलावा कुछ नहीं कहा होगा। शहीद हो रहे हैं अली असगर, अली अकबर शहीद हो रहे हैं और सारे जानिसार शहीद हो रहे हैं, मगर किसी ने ये तो कह दिया हो, समझौतों के लिए कह तो दिया हो, अली असगर ने कह तो दिया हो, और मोहम्मद ने इमाम हुसैन से कह तो दिया हो, अली अकबर ने कह तो दिया हो, बाबा जान पूरा घर कट रहा है, जवान कट रहे हैं, तुम्हारे भतीजे कट रहे हैं, भांजे कट रहे हैं, और मोहम्मद कट रहे हैं, 50 यारान जानिसार कट रहे हैं। बाबा जान यजीद से समझौता कर लो, यजीद से समझौता कर लो, यजीद से समझौता कर लो। नहीं, करबला की जमीन पे हर एक कह रहा था, बाप बेटे से कह रहा था, बेटा बाप से कह रहा था, 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, पर हर एक दूसरे से कह रहा था। बेटे कह रहे थे हुसैन से, बाबा यजीदियों की बैत नहीं करनी है। नारा तकबीर, नारा रिसालत। हुसैन कह रहे थे, अपने लालों से कह रहे थे, अपने बेटों से कह रहे थे, बेटो यजीदियों की बैत नहीं करनी है। बेटे भी कह रहे थे यजीद की बैत नहीं करनी है, और हुसैन भी कह रहे थे
कि यजीद की बैत नहीं करनी है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। जिक्रे हुसैन पूछो बाजार में करो, इंसानियत का फर्ज है। तशहीरे करबला बस एक निगाहे नास के उठने की देर है। पल भर में हुर बनाती है तासीरे करबला, बहने दो गर्म रेत पे असगर का खून। हुसैन इस खून से लिखी जाएगी तफसीरे करबला। नारा तकबीर, नारा रिसालत, फैज़ान आला हज़रत, या हुसैन, या हुसैन, नारा तकबीर। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बजाता हूँ मेरा और आपका गुलशन आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, सुभान अल्लाह।